अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने 2018 इलेक्शन से कबल कई बड़े वादे किए, इनके वादों में नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दिलवाने के अलावा 50 लाख घर बनाने के वादे नुमाया समझे जाते हैं, क्योंकि यही वो वादे हैं जिनके पूरे होने का हर पाकिस्तानी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी नौकरियां मिलें तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ऐलान से करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है और हर गुजरते दिन के साथ यही लग रहा है कि इमरान खान अपने वादे वफा में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीरात के शोबे के लिए पैकेज का ऐलान करते हुए कहा है कि छोटे घरों पर सब्सिडी दी जाएगी और अगले 5 साल तक 5 मरले घर पर बैंक 5% और 10 मरले के घर पर 7% से ज़्यादा शरह सूद नहीं देना होगा। इस्लामाबाद में तामीरात के शोबे के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने तामीरात के शोबे में जो मराद दी थी, तो मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि 186 अरब के मंसूबे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। तो मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि 186 अरब के मंसूबे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि ड्राफ्ट की शक्ल में 116 अरब के मंसूबे हैं। इनका कहना था कि पंजाब में इसके अलावा 136 अरब के मंसूबों की मंजूरी का अमल चल रहा है। हम ये समझते हैं कि पंजाब से जो माशी सरगर्मी जन्म लेगी वो तकरीबन 1500 अरब की सरगर्मी होगी, जिससे पंजाब में 2.5 लाख नौकरियाँ होंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची समेत दीगर जगह पर मंसूबे शुरू हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए कम मालियत के घरों के सिलसिले में हमें सबसे बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई है कि फे फोरक्लोजर लॉ मंजूर हुआ है। ये बदकिस्मती से बहुत देर से मंजूर हुआ, जिसकी वजह से हमें देर हुई, लेकिन अब मंजूर होकर अदालत से पास हो चुका है। इसकी वजह पाकिस्तान में पहली मर्तबा कम मालियत के घरों में भी बैंक फाइनेंस कर रहे हैं। इनका कहना था कि बैंकों ने हमसे और स्टेट बैंक से वादा किया है कि दिसंबर 2021 तक 378 अरब रुपए तामीरात की सरगर्मी के लिए अलग रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि कम लागत के घरों में शरह सूद पर जो सब्सिडी दी है, इसके तहत अगले 5 साल तक 5 मरले के घर पर शरह सूद 5% से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि 10 मरले के घर पर 7% से ज़्यादा शरह सूद नहीं होगी। इनका कहना था कि हमारी हुकूमत ने फैसला किया था कि कम लागत के घरों को 30 अरब की सब्सिडी देंगे, यानी पहले जो 1 लाख घर बनेंगे इनमें से फ़ी घर 3 की ग्रांट मिलेगी, ताकि इनका खर्चा नीचे आए और जो पैसा वो किराए पर खर्च करते थे वो घर की कासत देने पर चला जाएगा और इब्तदाई 3 लाख घरों पर फी घर के हिसाब से 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इमरान खान ने कहा कि ऑटोमेटेड अप्रूवल में बड़ा कारनामा हुआ और CDE LDA ने खुद कार निज़ाम पर बहुत काम किया है, जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि जिस काम में महीने और साल लगते थे अब वो खुद कार तरीके की वजह से चंद हफ्तों में हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के नए मास्टर प्लान बनाते हुए इनका फैलाव रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़राई ज़मीनें कम होती जा रही हैं और इसके नतीजे में आने वाले वक्तों में हमें फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला आ रहा है। इनका कहना था कि जो हमारे शहरों के नए मास्टर प्लान बन रहे हैं और ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटल खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं, क्योंकि अदालतें ज़मीनों के तनाज़ात के मुकदमात से भरी हुई हैं, लिहाजा अगस्त के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को डिजिटल खतूत पर इस्तवार कर लिया जाएगा, जिससे ज़मीनों का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम सरकारी ज़मीनों का डिजिटल डाटा मुरतब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा ये सरमाया मुर्दा पड़ा हुआ है। हुकूमती इदारे खसारे में हैं और वो कर्ज और सूद अदा कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं अदारों के पास अरबों रुपए की ज़मीन पड़ी हुई है और ज़मीन के रिकॉर्ड्स ठीक ना होने की वजह से इनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इमरान खान ने कहा कि मैं तामीरात की सनत को नए साल की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि फैक्स टैक्स की मुद्दत से 31 दिसंबर 2021 तक तोसी कर दी जाए और इनके पास 1 साल इजाफी आ गया है। उन्होंने कहा कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों के लिए आमदन के ज़राए बताने के हवाले से इस्तिस्ना की मुद्दत में भी 30 जून 2021 तक तोसी कर दी है,
जबकि जिन मंसूबों को 30 दिसंबर 2023 तक मुकम्मल होना था, इनमें भी 1 साल की तोसीह कर दी है। उन्होंने कहा कि खरीदार को जायदाद खरीदते वक्त जो अपनी आमदन को बताना होता था, हमने इसको भी इस्तिस्ना देते हुए 31 मार्च 2023 तक तोसीह दे दी है। इनका कहना था कि जब हमने तामीरात की सनत के लिए पैकेज का ऐलान किया तो कोरोना की वजह से वो इससे सही से मुस्तफीद नहीं हो सके, लिहाजा उन्होंने इसमें तोसीह का मुतालबा किया था। वजीर आजम ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी रिकॉर्ड सीमेंट की फरोख्त हुई है और सीमेंट की फरोख्त का मतलब है कि पाकिस्तान में तामीरात का अमल तेज हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी खसूसन सर्विसेज के शोबे में कोरोना से बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन तामीरात की सनत खोलने से पाकिस्तान कोरोना के बहरान से बेहतर अंदाज में निकलने में कामयाब रहा। इनका कहना था ये 1960 की दहाई के बाद पहली हुकूमत है जिसने अपनी इंडस्ट्री की तरक्की का फैसला किया है, जिससे हमारे मुल्क में रोजगार और मौशियत के मौके खुलेंगे और हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे, जबकि अपनी नौजवान आबादी को रोजगार भी दे सकेंगे। इमरान खान ने कहा कि हम तामीरात की सनत के मुकम्मल हमायत करेंगे और इसी वजह से हमने इस इस्तिस्ना में इन्हें तोसीह दी है, जबकि तामीरात की सनत में आने वाले रुकावटों को भी दूर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।